अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर अपने लेसन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत इफ़ेक्ट के साथ इस प्रोग्राम में हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि हमारे डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी जो उर्दू ट्रेनिंग हमारे कोर्सेज़ वॉल्यूम 1 में शुमार ब्राइडल और ग्रूम की जो हमारे कलेक्शंस चल रहे हैं, उस पर आपने देखा होगा कि अक्सर व बेशतर तस्वीरों में एक ही का वर्क हुआ हुआ है, लेकिन इफ़ेक्ट जो है वो मुख्तलिफ हैं। चूँकि नाज़रीन, अगर मैं आपको इतलात देता चलूँ कि प्रोफेशनल लेवल हो या किसी भी शॉप के हवाले से, या आप घर पर किसी भी पिक्चर को जो है इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, तमाम के तमाम वर्क पर आप ज़रूर बिल ज़रूर उसके बैकग्राउंड को तो ज़रूर चेंज करेंगे नाज़रीन। तो तकरीबन हमारा जो इफ़ेक्ट होगा वो बैकग्राउंड के कन्वर्ट करने पर तो मुश्तमिल है, लेकिन उसके साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको एक नया नया इफ़ेक्ट, एक नए नए आइडिया के साथ आपको एक मोटिवेट करते जाएं कि किस तरह से हम ब्राइट और ग्रूम के पिक्चर को खूबसूरत से इफ़ेक्टिव या खूबसूरत से खूबसूरत तरह बना सकते हैं। नाजरीन, इसी ख्याल के साथ मैं अगेन हाजिर हुआ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक खूबसूरत इफ़ेक्ट के साथ, एक बैकग्राउंड की तब्दीली के साथ मैं आपको एक ऐसा आइडिया देता चलूँ कि आपके कॉन्सेप्ट में काफ़ी इजाफा होगा और इंशाल्लाह आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो चलते हैं अपने लेसन की जानिब। मैं फ़ोटोशॉप को यहाँ से मैक्सिमाइज़ करूँगा और नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारे पास एक बैकग्राउंड की इमेज है बहुत ही खूबसूरत, और जिस पर एक बुक है। और मैं कोशिश करूंगा कि क्या ही अच्छा हो कि इसके जो पेजेस हैं उस पर हमारे इस ब्राइड और ग्रूम की तस्वीरें मौजूद हों। तो चलते हैं इसी इफ़ेक्ट की जानिब और कोशिश करते हैं इस काम को सही तौर पर सर अंजाम देने के लिए। तो सबसे पहले तो हम अपने बैकग्राउंड के इमेज को मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारे पास बैकग्राउंड के इमेज है, तो सबसे पहला काम हमें इस पेज पर अपने जो ब्राइड और ग्रूम के पिक्चर्स हैं वो लेकर आने हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूर बिल ज़रूर उसे सिलेक्शन देनी है। सिलेक्शन देने के लिए मैं जस्ट सिंपल मैजिक वॉन्ट टूल सेलेक्ट किया आपने और जस्ट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नाजरीन, यहाँ पर हमें जिस सिर्फ और सिर्फ पेज का एरिया दरकार था, लेकिन आप देख सकते हैं पेज के अलावा भी जो एरियाज़ हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इनको सबसे पहले तो डी सिलेक्ट करूँगा, और इसकी बेसिकली वजह ये होती है कि इसकी टॉलरेंस जो होती है डिफ़ॉल्ट 32, और इसकी टॉलरेंस को आप अपने वर्क के मुताबिक क्वांटिटी को तब्दील करके सिलेक्शन करके देख सकते हैं क्या वो सिलेक्शन हमारे किस क्वांटिटी पर हमारे मतलूबा प्लेस पर फिट होती है। तो मैं यहाँ पर इसकी टॉलरेंस 13 रखूँगा, इंटर, और जस्ट मैं अगेन इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे वर्क के लिए 13 टॉलरेंस इसकी सुइटेबल है। नाजरीन, अब हमेशा मैं कहता हूँ कि आप ब्राइड और ग्रूम के पिक्चर पर जब काम कर रहे हो या किसी भी पिक्चर पर काम कर रहे हो, सिलेक्शन के बाद उस पर फीदर इफेक्ट अप्लाई करना ज़रूरी है। फीदर इफेक्ट अप्लाई करने से नाजरीन आपका जो एजिस होता है, ये आप एजिस देख सकते हैं सिलेक्शन का, इसके डिलीट होने के बाद इसकी जो एजिस होती है वो काफ़ी फाइन हो जाती हैं। देख सकते हैं जिस तरह ये जो जिगजैग पाथ में है, अगर इसकी डिलीट के बाद अगर आप इसका मुआयना करेंगे तो काफ़ी जो इसकी एजिस हैं वो रिफाइन नहीं होंगी, काफ़ी बद्धी सी लगेंगी। और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट मॉडिफाई, तो फीदर इफेक्ट अप्लाई करूँगा। फीदर इफेक्ट अप्लाई के लिए इसकी रेडियस अपने वर्क के मुताबिक रखेंगे, मैंने 4 रखा, एंड देन इंटर। जी हाँ नाजरीन, आप देख सकते हैं एक हिस्सा हमारा वर्क का कंप्लीट हुआ, और अब जो दूसरा हिस्सा हमारे वर्क का वो अपने ब्राइड या ग्रूम में से किसी एक पिक्चर को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा काम है। मैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और सिलेक्शन दूंगा सबसे पहले तो ब्राइडल की, लाइक दिस। एडिट कमांड यूज़ करेंगे और जस्ट सिंपल से कॉपी, कंट्रोल सी भी प्रेस कर सकते हैं नाजरीन अपने कीबोर्ड से, और इसे मिनिमाइज़ किया मैंने, मैक्सिमाइज बैक के पिक्चर को। और यहाँ पर अब हम एडिट कमांड यूज़ करेंगे, उसमें पेस्ट नहीं नाजरीन, पेस्ट इस मरतबा नहीं। दरअसल पेस्ट का ऑप्शन जब हम किसी लेयर पर किसी ऑब्जेक्ट को पेस्ट करना चाहते हो तब यूज़ किया जाता है, लेकिन इसी के नीचे आप देख सकते हैं एक पेस्ट इनटू का ऑप्शन है। शिफ्ट कंट्रोल वी इसकी शॉर्ट की है। बेसिकली ये ऑप्शन उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप किसी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्शन देकर उसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट को लाना चाहते हो, लाइक दिस। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारा जो एक मैजिक था उधर अप्लाई हुआ कि हमें अपने सिलेक्शन के एरियाज़ के अंदर हमने अपने इमेज को चाहा, जो हमें बासानी दस्तयाब हुआ, और इसे बस रीसाइज करेंगे, सेटिंग करेंगे अपने वर्क के मुताबिक, और डबल क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म से कट आउट, लाइक दिस। अब अगेन हमें इस एरियाज़ को अपने पेज के सिलेक्शन देनी है, तो मैं इस लेयर के आइकन पर क्लिक करता हूँ लाइक दिस, और नीचे वाले एरिया को नीचे वाले लेयर को एक्टिव किया। अगेन मार्की टूल, मैजिक वॉन्ट टूल,
और टॉलरेंस 13 और जस्ट क्लिक लाइक दिस। और अगेन मैं जाऊंगा अपने बैक के पिक्चर पर, मीन्स अपने ब्राइडल एंड ग्रूम के, और यहाँ से मैं अगेन मार्क्यू टूल रेक्टेंगुलर, और इसी के साथ मैंने ग्रूम के पिक्चर को सिलेक्शन दी और एडिट कमांड एंड देन कॉपी कमांड। और जस्ट यहाँ पर आप नाजरीन देख सकते हैं मैं यहाँ पर पेस्ट इनटू का ऑप्शन अप्लाई करूँगा फीदर इफेक्ट से पहले। और जैसे ही मैंने पेस्ट इनटू किया तो आप इन दोनों का फ़र्क बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर एक फीदर इफेक्ट अप्लाई किया था, जिसकी वजह कर इसकी जो एजिस है वो काफ़ी रिफाइन है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। बेसिकली इसकी वजह यही है कि सिलेक्शन जो होती है उसकी सिलेक्शन के बाद फीदर इफेक्ट अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोटोशॉप में जब ऑप्शन दिया हुआ है नाजरीन तो उसकी ऑप्शन की हमें अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम इधर बेकार नहीं दिया हुआ। ठीक है नाजरीन, एडिट अंडू पेस्ट इनटू, अंडू कर दिया हमने। अगेन इस पर फीदर इफेक्ट अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट मॉडिफाई एंड देन फीदर रेडियस 4 एंड देन ओके। अगेन एडिट और पेस्ट इनटू लाइक दिस, और मूव टूल एक्टिव करेंगे, शो ट्रांसफॉर्म, और अपने पिक्चर को जस्ट मूव करेंगे, डबल क्लिक। जी हाँ नाजरीन, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ हमने अपने एक इफ़ेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाया। और इसी के साथ बहुत ही आसान टेक्निक के साथ यूनिक एक मैं समझता हूँ कि ये मेथड है, और इसके साथ हमने आपको आइडिया देने की कोशिश की कि किस तरीके से आप अपने ब्राइडल और ग्रूम के पिक्चर को इफेक्टिबल बना सकते हैं। नाजरीन मैं समझता हूँ कि आपको इससे ज़रूर बिल ज़रूर काफ़ी अफादा हासिल हुआ होगा, और आप इस तरीके से अपने बेशुमार बैकग्राउंड्स पर इमेजेस को पेस्ट करने का काम करेंगे। इसी के साथ इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेसन में हाजिर होऊंगा कि किस तरह से अपने ब्राइडल के इफ़ेक्ट को एक नई ऑप्शंस के साथ खूबसूरत बना सकते हैं। तो नाजरीन, और अगर इसी सिलसिले में और मुख्तलिफ़ ट्यूटोरियल्स के हवाले से अगर आप हमसे अपडेट लेना चाहते हो, ताल्लुकात कायम करना चाहते हो, या अपने बेहतरीन मशवरे से हमसे आगाही देना चाहते हो हमें, तो आप जस्ट हमारे डेस्कटॉप पर मौजूद इन नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो नाजरीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और अल्लाह हाफिज़।